Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking, in the questions given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. मतलब कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, एक assertion है, दूसरा रीजन है. तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो पहला ऑप्शन दिया है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो ट्रू है और मतलब सही है और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. तीसरा ऑप्शन दिया है एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, और चौथा दिया है एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट. तो चलिए देखते हैं एजर्शन इसमें क्या दिया है. एजर्शन में दिया है लैंड मास जो हमारी इंडिया का है उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और उसका रीजन ये दिया है कि जो इंडिया की टोटल एरिया है वो अराउंड वर्ल्ड का 2.4% है. तो चलिए देखते हैं इसकी की कंसेप्ट को. तो इसका की कंसेप्ट होगा लैंड मास एरिया. तो लैंड मास एरिया वो सरफेस एरिया होती है जो कि कोई भी कंट्री ऑक्यूपाई करती है आउट ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस एरिया. अब हमारे इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन आउट ऑफ दैट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसमें लैंड कितना है 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वाटर बॉडीज ने कितना उस एरिया में ऑक्यूपाई किया है तो वो है 300,000 स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो ये लैंड मास है हमारे इंडिया का वो आपका है एरिया है इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सही है बिकॉज जो इंडिया का टोटल एरिया है वो अराउंड 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रीजन कि लैंड मास हमारे इंडिया का है वो अराउंड 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है बिकॉज इंडिया का टोटल एरिया जो है वो आपका 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है. ये रीजन करेक्ट नहीं है. मतलब कि इस स्टेटमेंट के लिए ये रीजन करेक्ट नहीं है, बट ये दोनों स्टेटमेंट अपने में ही सही है. So what will be the final answer? Final answer will be option number B, जिसमें कि ये कहा गया है कि दोनों assertion और reason सही हैं, लेकिन जो reason है वो correct explanation नहीं है A का. So that is the reason. So what will be the final answer? Final answer will be option number B. So I hope this question has been clear to you. Thank you and best of luck.